हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू एरा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आवर्त सारणी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें हम 200 से ज़्यादा MCQ देखने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब इस सीरीज का पार्ट 2 का 26वां क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसके लिए आपको मिलते हैं 2 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी लेवोइजियर, तो बिल्कुल सही चुना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोइजियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 78 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल सही चुना। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के पहले या दूसरे अक्षर द्वारा दिया जा सकता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी वर्जिलिनियस, तो बिल्कुल सही चुना। उनके अनुसार तत्वों को उनके पहले शब्द या दूसरे शब्द के द्वारा लिखा जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कैल्शियम Ca ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 0.197, तो बिल्कुल सही चुना। कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या होती है 0.197। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का गलनांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 1535 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल सही चुना। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? यह टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन, तो बिल्कुल सही चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कोई गलनांक नहीं होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए ग्लास, तो बिल्कुल सही चुना। ग्लास का कोई गलनांक बिंदु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए वोहलर, तो बिल्कुल सही चुना। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम वोहलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी का निर्माण किस वर्ष किया था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 1872, तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी का निर्माण सन 1872 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड को निम्नलिखित में से किस मेडल द्वारा नवाजा गया था? ये प्रश्न रिपीट है। अगर आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन नंबर डी डेवी मेडल, तो बिल्कुल सही चुना। न्यूलैंड को अपने अष्टक नियम के लिए डेवी मेडल द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ किस देश के निवासी थे? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए रूस, तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीफ रूस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 8, तो बिल्कुल सही चुना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ, तो बिल्कुल सही चुना। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का व्यवस्थित रूप से निर्माण मेंडलीफ द्वारा किया गया था। मोज़ले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी, डुबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम और न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रथम तत्व हाइड्रोजन था। लगभग सभी वैज्ञानिक द्वारा अपनी आवर्त सारणी के निर्माण में पहला तत्व हाइड्रोजन ही लिया गया था। वो चाहे डोबेनाइनर हो, वो चाहे मेंडलीव हो, वो चाहे मोज़ले हो, सबके द्वारा पहला तत्व हाइड्रोजन ही लिया गया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 1 तो बिल्कुल सही चुना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम था। पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व यूरेनियम। और यही हम न्यूलैंड की बात करें तो उनका पहला तत्व यहाँ भी हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व यूरेनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 92 तो बिल्कुल सही चुना। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 238 तो बिल्कुल सही चुना। यूरेनियम का परमाणु भार 238 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और यूरेनियम तो बिल्कुल सही चुना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा था? तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला आवर्त सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम था। उसके बाद जितने भी तत्व बनाए गए हैं वो सभी कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 63 तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व मौजूद थे, जबकि न्यूलैंड के अष्टक नियम में 56 तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु भार के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप थे? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 8 तो बिल्कुल सही चुना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 7 तो बिल्कुल सही चुना। 8 ग्रुप और 7 आवर्त। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त और ग्रुप का सही क्रम बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त और ग्रुप का सही क्रम कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 7 और 8 तो बिल्कुल सही चुना। आवर्त 7 और ग्रुप 8। अब आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज, उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।